हाय मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आज क्लास 9 के नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1। तो एक एक क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और उसको अच्छे से कॉपी पेपर लेकर बैठिए और सॉल्व कीजिए। ये वीडियो सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंबाइन आपको समझाएंगे, आप इसको अच्छे से समझिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है और क्यू क्या है, वो जीरो नहीं है। तो उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूशन क्या है ये देखिए। तो सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का कि कह रहा है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर। तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन में आप लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस। क्या लिखेंगे? यस। जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज ए, क्या मेरे प्यारे बच्चों? जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले लिखेंगे हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर की हिंदी क्या होती है? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर की हिंदी क्या होती है? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? एज इट रिप्रेजेंटेड in the form ठीक है, in the form 0/1, 0/2, 0/3 ... एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से अगर हम जीरो में डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों? जीरो। क्या आती है? जीरो। तो कोई भी नंबर हो और हम जीरो में डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो अगर जीरो में 1 से डिवाइड करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, जीरो में 2 से डिवाइड करेंगे तभी भी जीरो आएगा, जीरो में 3 से डिवाइड करेंगे तभी भी मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? जीरो। तो जीरो क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है? रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। रेशनल नंबर होता क्या है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। रेशनल नंबर होता है वे नंबर्स, दिस नंबर इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by q and q does not equal to 0। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको p by q के फॉर्म में लिखें 0/1। और यहाँ q क्या है? 0 नहीं है, q क्या है? 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, लिखे है ना, देखिए p by q के फॉर्म में तो लिखा गया है और q 0 भी नहीं है। तो क्या है? 0 हमारा रेशनल नंबर है। 0 हमारा क्या है?
रेशनल नंबर है। तो उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। वीडियो में बने रहिए, पूरा एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चन ऐसे ही एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कहने का मतलब कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको निकालनी है। 6 परिमेय संख्या हमको क्या करनी है? निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये समझिए कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 100, 100, 101, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनके बीच में क्या होंगे? इनफाइनाइट अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं। जैसे आपको समझाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपको उम्मीद है कि पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा इस वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 2 और 3 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों यहां एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। 2 and 3 के बीच में देखिए इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैसे होगा? देखिए, क्या हम 2 के बाद 2.1 लिख सकते हैं? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ऐसे हम लिख सकते हैं। 2.1, 01, 2.02 ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.001, फिर लिख सकते हैं 2.0001, 2.00002, सब 2 और 3 के बीच में आएंगे। ऐसे करके हम इनफाइनाइट नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप रेशनल नंबर किसी दो नंबर के बीच में निकालते हैं तो हो सकता है कि आपका आंसर मैच ना करे। आप ये सोचें कि हमारे फ्रेंड्स का आंसर जो है ये आया है, हमारा आंसर ये आया, मैच नहीं कर रहा है। हमारे जो एक्सरसाइज का जो आंसर शीट दिया है उसमें भी जो आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो डजंट मैटर, आप उससे घबराइए नहीं। आपका जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, बस आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये कैसे हम निकालते हैं। तो पहली लाइन तो हम ये लिख सकते हैं कि देयर आर, इसको लिखने से थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बनता है, एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर। समझ आए मेरे प्यारे बच्चों? देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब सॉल्यूशन निकालने के लिए वेरी इजी, यहाँ 6 लिखा हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप इससे +1 +2 प्लस में जाइए, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी नंबर से आप इन दोनों नंबर में क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो भी कैसे करना है यहाँ देखिए,
3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, 3/1। 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1। ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप 6 है तो 7 से ही मल्टीप्लाई करें। बहुत सारे बताते हैं टीचर्स कि 7 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं है। आप 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम 8 से ऊपर नीचे, हाँ ये चीज है कि ऊपर नीचे दोनों में 8 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों टर्म्स में। और 3/1 को हम 3/1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 8 3 जा 24 डिवाइड बाई क्या आएगा 8। यहाँ क्या करेंगे 8 4 जा 32 डिवाइड बाई 8। निकल गया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, क्या हम 3 को लिख सकते हैं 24/8? क्या हम 4 को लिख सकते हैं 32/8? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिख सकते हैं? कुछ हमारे प्यारे स्टूडेंट पूछेंगे सर कैसे। तो देखिए 8 का टेबल पढ़िए, 8 से डिवाइड करिए क्या आ जाएगा 8 3 जा 24, 3 आ गया ना। 8 4 जा 32, 4 आ गया ना। तो 3 and 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। 3 and 4 can be written as 24 divide by 8 and 32 divide by 8 लिख सकते हैं। 3 and 4 can be written as 24/8 and 32/8। अब लिख सकते हैं there are, उसके बाद ऐसे लिखिए there are 6 पूछा है ना, 6 there are 6 rational number between क्या 3 and 4, 3 and 4, या फिर लिख सकते हैं 24/8 and 32/8 R। अब देखिए कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। अब कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। 24 के बाद क्या आता है? आप कहेंगे सर 25 आता है। 25/8 पहला नंबर हो गया, 26/8 दूसरा नंबर हो गया, 27/8 तीसरा नंबर हो गया, 28/8 चौथा नंबर हो गया, 29/8 पांचवा और 30/8 छठा नंबर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8। इसी को हमने सीक्वेंस से लिख दिया है। 24 के बाद क्या है 25 26 27 28 29 30, सबको हमने सीक्वेंस से ही लिख डाला है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। 26 और 8 को आप 2 से काट के छोटा भी लिख सकते हैं, इसको भी काट के छोटा कर सकते हैं, इसको भी काट के आप ऊपर नीचे डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीडियो में बने रहिए। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5।
तो इसके पहले का 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी हमको रेशनल नंबर ही निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच में। कितने रेशनल नंबर निकालना है, तो 5 निकालना है। 5 पर देखिए ध्यान से, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया हूं कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो यही लिखेंगे कि किसी भी 2 नंबर्स के बीच में फाइनाइट इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5। समझे कि नहीं समझे? ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि अगर 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो उससे ऊपर यानी 6, 7, 8, 9, 10 किसी से भी अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर बनाया था, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 3/5 एंड 4/5। अब ऊपर नीचे 5 से प्लस करके 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 13, ये हो जाएगा 30। 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो हम 3/5 को और 4/5 को ऐसे लिख सकते हैं, 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5 can be written as 18/30 and 24/30। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 3/5 और 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 18/30 और 24/30। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या लिखना है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर हमको लिखना है। तो यहां लिख देंगे 5 या 5 रेशनल नंबर बिटवीन, अब तो आता है ना आपको लिखने, बिटवीन 18/30 एंड 24/30 आर। क्या हो जाएगा उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इससे आगे बढ़ते जाएंगे। 18 के बाद क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये हो गया हमारा 5 रेशनल नंबर 3/5 एंड 4/5 के बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन आगे चल के कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। हम खुद एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हम खुद पेपर देते हैं एग्जाम का, उसमें क्वेश्चन आते हैं और वो सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ये सारे जो है आगे चल के आपका
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे जो है क्वेश्चन नंबर 4 किया जाएगा। आइए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे होते हैं आंसर पीछे से आंसर शीट से देख के ट्रू फॉल्स लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो है गलत है, ऐसा नहीं करना है। जानना है हमको कि क्यों ये स्टेटमेंट ट्रू है और क्यों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसको जानने के लिए आइए थोड़ा सा हम क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो आइए इसके पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, नेचुरल और होल नंबर होता क्या है। तो देखिए, पहले है नेचुरल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आप लोग जानते भी होंगे 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 कहां तक? इनफाइनाइट तक। होल नंबर मेरे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? होल नंबर कहां से शुरू होता है? होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो जितने नेचुरल नंबर हैं क्या होल नंबर हैं? तो आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जितने नेचुरल नंबर हैं सब होल नंबर तो हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे आगे तक सारे क्या हो गए? सारे जो है होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इसको हम कर देंगे ट्रू। क्या कर देंगे? ट्रू। अगला स्टेटमेंट क्या है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जान पहले इंटीजर जानना जरूरी है। कह रहा है कि प्रत्येक इंटीजर जो है क्या होल नंबर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी में। इंटीजर होते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यानी कि जितने भी पूर्णांक, जितने भी नंबर होते हैं सब क्या होते हैं? इंटीजर, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर तो प्लस वाले होते हैं, माइनस वाले टर्म तो होल नंबर में नहीं आते हैं। लेकिन इंटीजर में -4 -3 -2 जितने भी माइनस वाले नंबर होंगे सब इंटीजर होते हैं। 1 2 3 4 ये सब क्या होंगे? सब इंटीजर होंगे। तो इसमें तो होल नंबर में माइनस वाले टर्म्स नहीं आते हैं, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स। थर्ड देख लेते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो भी रेशनल नंबर होता है क्या वो होल नंबर होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0। तो होल नंबर्स में तो केवल 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक आ रहे हैं, लेकिन रेशनल नंबर में तो हम 3/4 भी लिख सकते हैं, 5/6 भी लिख सकते हैं, 7/8 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या ये जो नंबर है ये होल नंबर है? बताइए, आप बताइए, क्या ये जो नंबर है ये होल नंबर में आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, 3/4 होल नंबर में कहाँ आ रहा है। तो कैसे स्टेटमेंट सही हो जाएगा? एवरी रेशनल नंबर ये होल नंबर कैसे सही हो जाएगा? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं हो सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो उम्मीद